बैक अगेन डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी बचे हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। आपका दो समांतर तार हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ चित्र है। एक में धारा आपका एक 8 एम्पियर का बह रहा है, कितना एम्पियर का, 8 एम्पियर का। दूसरे में आपका 5 एम्पियर का धारा बह रहा है। दोनों कितनी दूरी पर हैं, ध्यान दीजिए, कितनी दूरी पर हैं, आपके 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इसकी जो लंबाई दी गई है, यहाँ ध्यान दीजिए, तार की जो लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है, ये बताइए इन दोनों तारों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। सो हम फार्मूला लगाते हैं समांतर तार के लिए। फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाया जाता है, F/L इक्वल होता है आपका, ध्यान से सोचिए, अंतिम में आपको पढ़ाए हैं। F/L इक्वल होता है μ0/2π, ध्यान आया, μ0/2π I1 × I2/R। फार्मूला को समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया। इस फार्मूले से हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो F इक्वल क्या हो जाएगा, μ0/2π, μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 होता है, ध्यान आया। इसका मतलब ये μ0/2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिए, μ0/2π इक्वल लिखा जाएगा 2 × 10⁻⁻7 प्लस कर देंगे, इंटू I1 की वैल्यू कितनी है आपका, 8 एम्पेयर है। कितना एम्पेयर है, 8 एम्पेयर। I2 की वैल्यू कितनी है आपका, 5 एम्पेयर, डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हम किस में बदल देंगे, मीटर में। किस में बदलेंगे, मीटर में। तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2 हो जाएगा बाई L। देखिए F/L की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 × 10⁻2 रखा जाएगा। ठीक, इसको मीटर में हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे, हल करेंगे। 10⁻2 10⁻2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो F इक्वल क्या होगा, यहाँ से देखिए 8 पंचे 40 दुनाई 80 हो जाएगा। देखिए 8 पंचे, यहाँ से सर्व कर लीजिए, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 5 दुनाई 10 दुनाई 20, 20 धामा, ये देखिए क्रॉस उड़ा करेगा, 20 धामा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 7 का ये हल रहा। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁵ न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं, जिसमें एक वर्गाकार क्या दिया गया है, एक कुंडली है, ध्यान दीजिए, वर्गाकार, जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक, इसमें कितने फेरे हैं, 20 फेरे हैं। ऐसे ऐसे इसमें कितने फेरे हैं बच्चों, 20 फेरे लगे हैं। कितने फेरे लगाए गए हैं इसके ऊपर, 20 फेरे लगाए गए हैं। और इसमें जो आपके विद्युत रोधी क्या है, परिपथ है, उसमें प्रवाहित धारा कितना है, 12 एम्पियर है। और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से कितने कोण पर, 30 अंश का कोण बनाता हुआ क्या किया गया, लटकाया गया है। तो कह रहा है कुंडली पर लगने वाले बल एवं का आघूर्ण ज्ञात करिए। बल एवं के आघूर्ण के लिए फार्मूला हमने प्राप्त किया था, क्या पाया था बताइए, दीपिका मौर्य बताइए, काव्या कनौजिया बताइए, क्या पाए थे बेटा, टाउ बराबर पाए थे NIAB sin थीटा। ध्यान आया, यहाँ स्मॉल n लिखें, इसको कैपिटल कर लीजिए अगर आपकी इच्छा है। तो n माने 20 फेरे हो गए। प्रवाहित करंट कितना है, 12 एम्पेयर है। एरिया, किसका एरिया, कुंडली का। और कुंडली का यहाँ पर वर्गाकार है, तो वर्ग का एरिया का फार्मूला क्या होता है, A² होगा। क्या होगा, A² इंटू बी की वैल्यू दिया गया है वहाँ पर, B इक्वल दिया गया है, कितना टेस्ला दिया गया है, ध्यान से अगर आप प्रश्न को पढ़ें तो इसमें आपका दिया गया है 0.80 टेस्ला। कितना टेस्ला, 0.80 टेस्ला। तो प्लेस कर दीजिए, 0.80 टेस्ला हो जाएगा, इंटू साइन कितना, साइन 30 अंश प्लेस कर देते हैं। कितना अंश प्लेस करेंगे बच्चों, साइन 30 अंश। सब मान रख के क्या करते हैं, हल कर देते हैं। तो टाउ इक्वल हो जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखिए 12 दुनाई 24, 240 हो जाएगा आपका। ठीक, इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में प्लेस करोगे तो 10
10⁻100 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ए स्क्वायर है ना, इंटू 0.80 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक, इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 100 से जब ये गुणा करेगा इससे 80 के साथ, तो दशमलव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और 2 से इसके भाग लगाएंगे तो ये आएगा 40। ठीक, तो टाउ इक्वल हो जाएगा आपका 0 0 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 4 चौक 16 की 86, 4 दूना 8 9। ठीक, इंटू 10⁻⁴ क्या, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। कोई बात समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पावर हटाना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.96 न्यूटन मीटर। ये प्रश्न संख्या 9 सॉल्व हो गया। आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर, एक चुंबकीय क्षेत्र V है, 6.5 गॉस। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। इसका मतलब 6.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का एक आवेश 4.8 × 10⁻6, ध्यान दीजिए 4.8 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, जिसका द्रव्यमान दिया गया है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, कुछ बात समझने का प्रयास करिएगा अंकिता पांडे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश कर रहा है लंबवत, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करेगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो लॉरेंज बल होगा अपकेन बल के क्या हो जाएगा, बराबर। इस कार्ड से इसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। इसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपको त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, पथ की त्रिज्या निकालना। ऐसे यही आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए संतुलन की अवस्था में कौन सा बल, लॉरेंज बल। कौन सा बल, लॉरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, किसके बराबर होगा, अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। लॉरेंज बल के लिए फार्मूला क्या होता है विनीता मौर्य, क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है बेटा, QVV। ध्यान आया, QVV साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका अपकेंद्र बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बताएंगे, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। ध्यान आया, हमें आर की वैल्यू क्या करनी है, मेंशन करनी है। यहाँ ध्यान दीजिए क्यू मीन्स आवेश, आवेश कितना है यहाँ पर, ई किससे लोकेट किए हैं, ई। आर की हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो हम आर की वैल्यू को क्या करते हैं आसानी से यहाँ से हम प्लेस करके, ध्यान दीजिए भी का एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ थीटा की वैल्यू 90 अंश रखेंगे। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आर इक्वल यहाँ से बन जाएगा, ध्यान दीजिए mv अपान QV साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। सब वैल्यू क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं इसमें। क्या करते हैं सब वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी दी गई है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। वेग कितना दिया गया बेटा, 4.8 × 10⁻6। ठीक, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, यही क्यू है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19। वी की वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिए, सॉरी एक भी आपका कट गया, यहाँ हम गलत मिस किए, यहाँ बी होना चाहिए था। वी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6.5 × 10⁻4 टेस्ला। सब वैल्यू रखकर अगर आप हल कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू आप पाओगे, सॉल्व कर लीजिएगा, 4.2 × 10⁻2 मीटर। या फिर आप कह सकते हो इसको, या फिर इसको आप आसानी से कह सकते हो, ये आपका मीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, 4.2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 9.1 4.8 का आपस में गुणा कर लीजिएगा, 1.6 6.5 का आपस में गुणा करके भाग लगा दीजिएगा, फिर घात को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, ये रहा प्रश्न संख्या 11। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम विचार करते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 जो है 11 पर आधारित है। जो इलेक्ट्रॉन आपका उस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, आवृत्ति निकालनी है, मतलब प्रति सेकंड चक्कर की संख्या आपको बतानी है। तो हम फार्मूला ऐसे कुछ पाए थे, अगर ध्यान से देखें तो अभी पाए थे, आर इक्वल पाए थे mv अपान
वी, यही पाए थे फार्मूला, ध्यान आया कि नहीं आया? फार्मूला यही ऐसा ही कुछ पाए थे। यहाँ से ध्यान दीजिए, बट हमें वी इक्वल आपका होता आर ओमेगा, वी इक्वल होता आर ओमेगा। प्लेस कर दीजिए, आर इक्वल हो जाएगा आपका यम आर ओमेगा अपान क्यू वी। आर आर आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल हम पा जाएंगे, ओमेगा इक्वल आपका मिल जाएगा क्यू बी बाई एम, ठीक है। बट ओमेगा इक्वल क्या होता है आपका 2 पाई एन, ध्यान आया कि नहीं आया? 2 पाई एन होता है। तो यहाँ से प्लेस कर देते हैं, तो 2 पाई एन इक्वल हो जाएगा क्यू बी बाई एम। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एन इक्वल हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम। सब वैल्यू प्लेस कर दीजिए। क्यू की वैल्यू कितना रखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁹ रखेंगे। वी की वैल्यू कितना पाए थे? 6.5 इंटू 10⁻⁴ गॉस प्राप्त किए थे। डिवाइड बाई हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.16, ध्यान आया? सॉरी 3.14 होता है। इंटू एन की वैल्यू कितना मिला था? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर इसको हम क्या करते हैं, हल कर देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा लगभग कितना हार्टेज आता है? आएगा 18 गुणे 10⁻6 हार्टेज आएगा। हार्टेज मीन्स चक्कर पर सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आसानी से इसको कर लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 11 पर आधारित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम विचार करते हैं। 30 फेरों वाली कैपिटल एन इक्वल कितना दिया गया? 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या दिया गया है आर बराबर दिया गया है कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाइए, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से एरिया निकाल लीजिए। ए इक्वल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना रखा जाएगा? 3.14। आर की वैल्यू कितना रखा जाएगा? 8×64 हो जाएगा। 10⁻⁴ इंटू 4 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक। में प्रवाहित धारा कितना है? आई इक्वल दिया गया है आपका 6 एम्पेयर। कितना एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पेयर की। एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल दिया गया है आपका 1 टेस्ला। एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंबवत 60 अंश का कोण बनाती हैं। थीटा इक्वल आपका दिया गया है कितने अंश? 60 अंश। कितना अंश दिया गया बेटा? 60 अंश। तो कह रहा है कुंडली को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक प्रति आघूर्ण लगाना चाहिए। उसके परिणाम का क्या करना है? आपको परिकलन करना है। तो आघूर्ण के लिए फार्मूला आपको पता है, क्या होता है बेटा? तो टाउ इक्वल क्या लगाएंगे? NIAV साइन कितना अंश? 60 अंश। एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितना है? 6। ए की वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻⁴। बी की वैल्यू कितना है? 1 टेस्ला इंटू साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी? साइन 60 अंश की कर्डी 3/2 होगा। कर्डी 3/2 सब वैल्यू रख कर क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। रिजल्ट जो इसका आता है, अगर आप सभी लोग हल करें तो इसका जो रिजल्ट आप उसमें मल्टीप्लिकेशन सब कर दीजिए, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा कितना मिलेगा बच्चों? 3.133 न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिए, गुणा करके आपस में हल कर लीजिएगा। कर्डी 3 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्डी 3 की वैल्यू 1.732 प्लेस करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा? हल कर लीजिएगा। यहाँ से हल करना चाहें तो देखिए, इससे इसको काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 30 3 90 हो जाएगा। 64 का गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। 1.732 प्लेस करके गुणा कर दीजिएगा। फिर घात को क्या करिएगा? एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना न्यूटन मीटर का क्या लगाना पड़ेगा? बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि क्या किया जाए, इसी क्षेत्रफल का दूसरा कोई आकार क्या किया जाए, दूसरा कोई कुंडली प्लेस कर दिया जाए, तो क्या इसके उत्तर पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ठीक। ये 13 का सेकंड नंबर था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर के कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली के प्रतिरोध को हम किससे लोकेट करते हैं? कैपिटल जी से। कितना दिया गया है? 12 ओम। कितना ओम दिया गया है? 12 ओम। ठीक, कह रहा है 3 मिली एम्पेयर, आई बराबर कितना एम्पेयर? 3 मिली एम्पेयर। ध्यान दीजिए, मिली को आप कन्वर्ट कर दीजिए, 3 × 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। ठीक, कि वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्कल विक्षेप दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ Ig की वैल्यू ये है। किसकी वैल्यू है? Ig की वैल्यू है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कितना वोल्ट तक आपको निकालना है? 18 वोल्ट मेजरमेंट करना है। कितना वोल्ट? 18 वोल्ट। तो कह रहा है इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए कुंडली के समांतर क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शंट। शंट का प्रतिरोध क्या होता है? यस से लोकेट करते हैं। किससे लोकेट करते हैं? यस से। तो हम क्या करते हैं? यस की वैल्यू को क्या करते हैं? मेजरमेंट कर लेते हैं। सो यस की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यस इक्वल होगा, आपका फार्मूला पता होना चाहिए, हम इसको निगमन दे चुके हैं। ये फार्मूला हो जाएगा V माइनस IG कैपिटल G अपान IG। ध्यान आया, ये फार्मूला हम पहले ही आपको दे चुके हैं। तो यहाँ से सब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। V IG माइनस कैपिटल G। V की वैल्यू कितना है? 18। IG की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻³ माइनस कैपिटल G की वैल्यू कितना है? 12 ओम। तो यहाँ से देखिए 3 × 6 = 18 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻³ हो जाएगा माइनस 12। ये हो जाएगा आपका 6000 माइनस 12। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6188 ओम का रेजिस्टेंस शंट किसके? कुंडली के समांतर। ऐसे लिखा जाएगा 6188 ओम का तार कुंडली के समांतर, कुंडली में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में डालते हैं या जोड़ते हैं। बात को समझ में आया? किस क्रम में जोड़ा जाएगा बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। लेकिन यही आमीटर बनाना होता तब किस क्रम में लगाते? समांतर क्रम में। आइए इसी क्रम में एक आमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली के प्रतिरोध को हम किससे लोकेट करते हैं? कैपिटल G से। कितना ओम दिया गया? 15 ओम। कितना ओम? 15 ओम। ठीक, कह रहा है 4 मिली एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर, कितना मिली एम्पेयर? 4 मिली एम्पेयर की वैद्युत धारा क्या करने पर? प्रवाहित होने पर। किसमें? गैल्वेनोमीटर में। Ig बराबर 4 × 10⁻³ एम्पेयर। 4 मिली एम्पेयर का मतलब 4 × 10⁻³ एम्पेयर का धारा प्रवाहित होने पर वह पूर्ण स्केल को क्या करता है? दर्शाता है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पेयर, I बराबर कितना एम्पेयर? 6 एम्पेयर तक अगर वो एम्पेयर धारा मापने के लिए आमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? ध्यान दीजिए, ये 6 एम्पेयर का क्या करे? ये गैल्वेनोमीटर अब वैद्युत धारा क्या करे? 6 एम्पेयर तक का करंट को क्या करे? मेजरमेंट करे। तो इसके लिए हम इसको कैसे, हम इस गैल्वेनोमीटर या धारा मापी को हम कैसे आमीटर में रूपांतरित करेंगे? तो इसके लिए हमें यस की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू? यस, शंट जो लगाया गया है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। और ये शंट आपको पता होना चाहिए आमीटर में रूपांतरित करने के लिए कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। तो इसके लिए हम फार्मूला पहले ही दे चुके हैं। एस बराबर हो जाएगा IG कैपिटल G अपान I माइनस IG। ध्यान आया कि नहीं आया? ये फार्मूला हम पहले ही डेरिवेट कर चुके हैं थ्योरी में। तो यस इक्वल IG की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 4 × 10⁻³ और G की वैल्यू आप कैपिटल G की वैल्यू आपका 15 प्लेस होगा, डिवाइड बाई I की वैल्यू कितना प्लेस करेंगे? 6 माइनस IG की वैल्यू हो जाएगा 4 × 10⁻³
इसको क्या करते हैं हम सभी लोग मिलकर हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ध्यान दीजिए 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा आपका 6 -4 में भाग लगा देंगे तो 0.004 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 60 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपान हो जाएगा आपका यहाँ से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये लगभग देगा 6 में से इस वैल्यू को क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं तो 5996। ठीक, बात को समझ में आया। 5.996 लगभग ये 6 इक्विवेलेंट है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ डेसिमल को हम क्या करते हैं काटते हैं तो ये 3 जीरो क्या होगा ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक, इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाई 196। ठीक, देखिए ये लगभग 6000 की इक्विवेलेंट है तो इसको काटेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा 10K। तो यस इक्वल आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 क्या ओम। इतने ओम का क्या आ जाएगा बच्चों? इतने ओम का रजिस्टेंस आ जाएगा। शंट का रजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 × 10 टू दी पावर -3 ओम। ये देखिए लगभग में हमने इसको काटा है। ठीक, अगर इसको हम और बेहतर करें तो 0.01 एम्पेयर। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्या कितने ओम का 0.01 ओम का प्रतिरोध, ओम का शंट कुंडली या धारा मापी में किस क्रम में? समांतर क्रम में लगाते हैं। तो आपका धारा मापी किस प्रकार व्यवहार करेगा? एक आमीटर की बात व्यवहार करेगा जो कितना एम्पियर तक का धारा नाप सकता है 6 एम्पियर। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं